डाइवर्जन नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ मुझे कि अभी तक जो भी अपन ने कैनाल के अंदर पढ़ा, डाइवर्जन नेटवर्क क्या होगा। इसके अंदर दो डिजाइन है डाइवर्जन नेटवर्क की। डिजाइन है, एक होगी ब्लाइक्स पे, एक होगी खोसला पे। डिजाइन नहीं, एनालिसिस बोल सकते हो, एनालिसिस ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। तो डिजाइन के अंदर चेक्स लगते हैं, इसके अंदर चेक्स कुछ भी नहीं है। ब्लाइक्स की बहुत ज़्यादा इजी है। ब्लाइक्स के अंदर तीन फॉर्मूले पे पूरा एनालिसिस बैठा है, और खोसला वाला थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ अब देख लो, दो टाइप के न्यूमेरिकल है इसके अंदर। फिर वो धीरे धीरे अपन आगे पढ़ेंगे तो बताता रहूँगा मैं तुम लोगों को। ठीक है। प्रीवियस सब कुछ डाउट क्लियर है, प्रीवियस कैनाल डिजाइन तक सबका डाउट है या नहीं है? एनीवन? बोल गौरव, क्या डाउट है? पूछ पूछ। ओके, ठीक है। अब आगे आगे मूव ऑन करते हैं। डाइवर्जन नेटवर्क टाइप क्या होगा? टाइप सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल साइट फॉर डाइवर्जन नेटवर्क, कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क, causes of failure of structure on previous foundation, खोसला थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लोपिंग। इसका ग्लेसिस वियर वाला है नहीं, पर ये इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तुम्हारे अंदर डिजाइन नहीं है ग्लेसिस का, ये याद रखना। डाइवर्जन के अंदर तुम्हारे अंदर केवल ब्लाइक्स और खोसला थ्योरी ही है। ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है डाइवर्जन नेटवर्क के अंदर, पर ग्लेसियर वियर की डिजाइन तुम्हारे अंदर नहीं है। ये तुम्हारे सीनियर के ऊपर थी, जो अभी जस्ट 8th सेमेस्टर जिसका हुआ है ना, उसके अंदर ग्लेसियर्स का था डिजाइन, तुम्हारे नहीं है कोर्स के अंदर। भले सिलेबस वेरीफाई कर लेना। ठीक है ना। फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। Diversion network, the work which are constructed at the head of the canal in order to divert the river water toward the canal so as to Morning, ensure sir. regulate. Good morning. So as to ensure regulated continuous supply, mostly silt-free water with a certain minimum head into the canal are known as diversion headwork. मतलब आया समझ में? या हिंदी में एक्सप्लेन करूं? आ गया समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जन नेटवर्क, या फिर हिंदी में वापस एक्सप्लेन करूं? ओके। तो फिर अपन क्या करते हैं आगे, मतलब एक तरह से जिसको नहीं आया उसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपन रिवर्स से जब पानी उठा के मतलब कैनाल की तरफ मोड़ते हैं, और वहाँ जो हेडवर्क कंस्ट्रक्शन होता है उसे बोलोगे डाइवर्जन हेडवर्क। उसकी डिजाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डिजाइन के अंदर अपने सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेड। बेड क्या है? नीचे जो भी अगर पानी फ्लो होता है उसको बोलते हैं क्रीप लाइन। क्रीप लाइन बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लैक्स और खोसला दोनों के अंदर। ठीक है। फिर आगे जैसे धीरे धीरे मूव करोगे, जैसे समझ में आता रहेगा। ये देख लो, ये है डाइवर्जन नेटवर्क। आंसर देखो, इसे मार्कर से मार्क कर रहा हूँ। ये है डाइवर्जन हेडवर्क। यहाँ से पानी आ रहा है, आगे सप्लाई हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है पानी। ठीक है। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। Objectives of divergent network. The following are the objectives of divergent network. First है to raise the water level of the head of the canal. Second है to form a storage by constructing the construction of dikes on both sides of the bank of the river so that the water is available throughout the year. अब ये dikes क्या होता है मुझे तो ये बताओ। What do you mean
बाय डाइक। बोलो बोलो, डाइक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइक, जल्दी बताओ। किस लिए करते हैं गौरव? बिल्कुल एकदम करेक्ट, स्टोरेज के लिए करते हैं। फिर थर्ड है टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ द सिल्ट इनटू टू कैनाल एंड टू कंट्रोल द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एट द हेड ऑफ द कैनाल। अब देखो, कैनाल का जब दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो वहाँ सिल्ट धीरे धीरे इकट्ठी होने लगती है, और ये इकट्ठी होने से अपन के जेसीबी की मदद से या फिर वो क्या बोलते हैं पावर शोल की मदद से अपन सिल्ट निकाल सकते हैं। और उसके अंदर अपन ये भी कर सकते हैं कि कैनाल के अंदर सिल्ट कम से कम एंट्री हो, उसके कंट्रोल के ऊपर अपन उस पर भी कंट्रोल रख सकते हैं। ये होता है डाइवर्जन एडवर्क का भी मेन उद्देश्य, ये भी होता है टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल इन द रिवर ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन। अब मेरी बात सुनो, मेन हेडवर्क का काम होता है रेगुलेशन करना। रेगुलेशन, पानी का रेगुलेशन एक इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन अगर अपन को कितना डिस्चार्ज चाहिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आगे पाना कितना पानी छोड़ना है, क्यूसेक में या क्यूमेक में, चाहे अपन को कितना क्यूमेक पानी आगे छोड़ना है, वो भी सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है। अगर अपन के फ्लक्चुएशन आएगी तो कैनाल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए डाइवर्जन नेटवर्क का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि पानी का लेवल को कंट्रोल करके भेजा जाए, फ्लक्चुएशन ना क्रिएट हो। ये होता है डाइवर्जन नेटवर्क का मेन उद्देश्य, कि जितना पानी आ रहा है आगे से उस हिसाब से आगे पानी छोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि पानी आ रहा है कम छोड़ पूरा दिया, तो फिर क्या होगा, आगे जाके स्ट्रेट एंडिंग में जाके पानी कम से कम पहुंचेगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये देखो, ये एक और डाइवर्जन नेटवर्क है। ये देखो, पास में रिवर चल रही है, रिवर से पानी उठा के यहाँ पर कैनाल के थ्रू छोड़ दिया गया है। ठीक है ना? Selection of site for diversion network. The following points should be considered to select the site of the diversion network. First, the river should be straight and narrow at the side. देखो, स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो। देखो मैं बात सुनो, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर एक शो कर रहा हूँ कि रिवर अगर मोड़ खा रही है ऐसे, अपन यहाँ पर डाइवर्जन नेटवर्क नहीं बना पाओगे। आ गया समझ में? रिवर को ऐसे होना पड़ेगा जब जाके ये कैनाल के यहाँ पर डाइवर्जन नेटवर्क बन पाएगा। आ गया समझ में? ठीक है ना? तो इसलिए रिवर का स्ट्रेट और नैरो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एलिवेशन ऑफ द साइड शुड बी हायर देन द एरिया ऑफ द इरिगेटेड फॉर ग्रेविटी फ्लो। मतलब हाई होना चाहिए। अगर देखो रिवर यहाँ पर है, पॉइंट, हाँ ये रिवर यहाँ पर है तो डाइवर्जन है, अगर कैनाल यहाँ पर है तो आराम से पानी फ्लो हो सकता है।
ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो क्या रिवर की हाइट ऊपर होनी चाहिए। फिर है रिवर बैंक एट द साइड शुड बी वेल डिफाइंड एंड स्टेबल। मतलब एकदम ढंग से बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग हो रही है। और एकदम स्टेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना हुआ हो। वैल्यूएबल लैंड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द बैरियर लाइक वियर एंड स्टोरेज शुड नॉट बी सबमर्ज्ड। मतलब ऐसा कुछ भी वैल्यूएबल लैंड मतलब क्या बोलते हैं अपन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों ने अगर वो बना दिया डाइवर्जन हैंडल पर उसके नीचे वाला एरिया उपजाऊ, मतलब ऊपर वाला एरिया उपजाऊ है वो पानी से भरीज गया, वो भी नुकसानदायक होता है। यहाँ तक कुछ डाउट है सिलेक्शन ऑफ द साइट के अंदर? यस और नो? फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन शुड बी लोकली अवेलेबल। ये तो नॉर्मल है, ये कोई भी अगर सिविल वर्क होता है तो हमेशा मटेरियल पास से पास अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो अपन बाद दूर से लेके आएंगे तो महंगा पड़ेगा ये यार। रोड और रेलवे कम्युनिकेशन टू द साइट इज एसेंशियल टू कैरी द मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इसके बाद में रोड और रेलवे दोनों की सुविधा होनी चाहिए। ये वाला भी नॉर्मल है, कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर अपने पास मतलब क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी जो फायदा रहेगा। थर्ड है साइट शुड बी क्लोज टू क्रॉप लैंड टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सीपेज एंड इवेपोरेशन ऑफ कैनाल। वहाँ ये वाला भी ठीक है कि अगर कैनाल फ्लो हो रही है तो उसकी क्या बोलते हैं क्रॉप लैंड और मतलब क्रॉप लैंड पास में होना चाहिए, लॉसेस कम होंगे पानी के। द साइट शुड प्रोवाइड अ गुड फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर एंड बैरेजेस। ये भी देख लो, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क ये चारों पॉइंट्स है ना, मतलब चारों में से तीसरा पॉइंट मान सकते हो कि इसके रेस्पेक्ट में, बाकी तीनों पॉइंट्स हर सिविल इंजीनियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। अब देखो कंपैरिजन बिटवीन वियर एंड बैरेजेस। वियर होता है लो कॉस्ट और बैरेज होता है हाई कॉस्ट। अब मुझे बताओ वियर और बैरेज में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैरेज? What do you mean by what is the मतलब डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैरेज? ये यहाँ पर जिसके कंपैरिजन है, मुझे मेन बताओ वियर क्या होता है और बैरेज क्या होता है? दोनों का काम सेम है, पानी का लेवल राइज करके आगे पानी सप्लाई करना वेट हो जाएगा। पर इनमें डिफरेंस क्या होता है? बैरेज भी डैम होता है गौरव। कोटा बैरेज को क्या बोलेगा फिर? जल्दी बताओ, डिफरेंस बताओ मुझे। वियर क्या होता है, बैरेज क्या होता है? फिर आगे मूव ऑन करता है भाई, ये तो पता होना चाहिए कम से कम। नहीं, मैं तो बताने के लिए हुई हूँ। वियर और बैरॉल दोनों ही डैम होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है मुझे तो ये बता दो। माइक ऑन करके बोल सकते हो, मैंने ये नहीं कहा कि किसी को भी आंसर देना है। माइक ऑन करके आंसर दे सकता है। बोलो बोलो।
देखो यार, डिफरेंस बढ़ाने से पहले डिफरेंस क्या है, अभी तुम लोगों को ऊपर से निकल जाएगा, ये भी नहीं पता होगा कि रियल और बैरेज क्या है। हेलो सर। हाँ हाँ सर, वियर में सर जब ओवरफ्लो होता है तो है ना, मतलब तो है ना, होता है ना वो स्पिल वे से पानी क्या बाहर जाता है, स्किल। और है ना स्पिल वे से पानी बाहर जाता है। हाँ और है ना ये बैरेज होता है तो है ना, उसमें है ना वो गेट्स होते हैं। अगर है ना ओवरफ्लो होता है तो गेट से जाता है। बिल्कुल एकदम सही है। कि देखो, एक तरह से सिंपल तरीके से बता देता हूँ। वियर को अगर अपने रोड के वे में देखा जाए तो जो स्पीड ब्रेकर होगा ना, वो तुम लोग वियर बोल सकते हो। एक तरह से अपन के कैनाल के अंदर ये वियर बना दिए जाते हैं बीच बीच में। वियर बनाने से क्या होगा, कैनाल में अगर पानी का फ्लो कम है तो वियर बनाने से उसके पानी का फ्लो इंक्रीज करके वो ओवरफ्लो होके पानी पहुंच जाता, मतलब अपने जो फ्लो चाहिए वो उस फ्लो से पानी पहुंचाया जा सकता है। पर बैरेज क्या होगा, बैरेज एक तरह से स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पर अपन को पहले पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर गेट के माध्यम से अपन कंट्रोल्ड वे में आगे पानी सप्लाई कर सकते हैं। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं वो सारे के सारे बैरेजेस होते हैं। भाखरा नागल कैनाल एक बैरेज ही है। जहाँ जहाँ गेट्स अवेलेबल है वो बैरेजेस होते हैं। ग्रेविटी डैम भी बैरेज ही है, ये ध्यान रखना। और पर एम्बैकमेंट डैम बैरेज नहीं होता है, एम्बैकमेंट डैम बियर होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट है लो कॉस्ट होती है वियर की, इसकी हाई कॉस्ट होती है ऑब्वियसली। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हैवी होगा वहाँ कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क कम होगा वहाँ कॉस्ट कम आएगी। लो कंट्रोल ऑफ फ्लो, आप देख लो, मैंने कहा ना कि कंट्रोल कोई नहीं है पानी का, जितना ऊपर आया वो ऊपर से बह गया उतना ही रहता है, कि पानी में कोई कंट्रोल नहीं रहता। रिलेटिवली हाई कंट्रोल ऑन फ्लो वाटर लेवल बाय द ऑपरेशन ऑफ गेट। बिल्कुल एकदम सही है, इसका मतलब गेट्स के थ्रू होगा तभी ये कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। थर्ड है नो प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अक्रॉस द रिवर। Usually a road or a rail bridge can be conventionally and economically combined with the barrage एवरीवेयर नेसेसरी। अब देखो मेरी बात सुनो, डैम के ऊपर एक तुम लोगों ने ध्यान है वो कौन सी वाली मूवी थी, धूम 3, जिसके अंदर से वो क्या बोलता है आमिर खान, वो ऊपर मतलब डैम के ऊपर ही होता है तो वहां पर रोड अवेलेबल होती है। तो उस तरह से बोल सकते हो कि रोड का प्रोविजन भी दिया जाता है। चांसेस ऑफ सिल्टिंग ऑन द अपस्ट्रीम इज मोर, इसके अंदर सिल्टिंग के चांसेस मतलब कम हो सकते हैं, कंट्रोल्ड हो सकते हैं जुडिशियली ऑपरेशन ऑफ गेट्स। एफ्लेक्स created in high due to relative high wear crest due to low crest of the wear. The afflux during the high flood is low since the gates may be lifted by fully even above the high flood level. ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क, ये पूरा का पूरा डाइवर्जन नेटवर्क ही है। या तो फिर तुम लोगों को इसे डैम की तरह से भी ट्रीट कर सकते हो, पर ये डैम नहीं है बेट सुंदर में। ठीक है, ये देख लो, ये है तुम लोगों को अगर एग्जाम में पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क बनाना है तो तुम लोग ये वाला डायग्राम बनाओगे, ये मेरे नोट्स के अंदर बनाया हुआ है। देखो ये है डिवाइड वॉल, ये है नॉर्मल वियर पोर्शन, वियर डिवाइडेड इनटू बे, फिश लैडर, length divided into the way by piers. Each way is provided with a gate so as to act as opening of controlled height. Canal head regulator with gate opening called head sluice. Under sluice portion of the weir, यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ से अपने कंट्रोल कर पाएंगे। मार्जिनल बंड ज्वाइंट टू द हाई कंटूर्स, और ये होता है गाइड बैंक। ये पूरा डाइवर्जन नेटवर्क है, अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम बनाना है। ये ऐसे शो किया है मैंने कि ऐसा होता है, और ये तुम लोगों को डायग्राम बनाना है। कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क, फर्स्ट है वियर और बैरेज, सेकंड है कैनाल हेड रेगुलेटर, डिवाइड वॉल, फिश लेटर, स्कोरिंग स्लूइस, अंडर स्लूइस,
सिल्क एक्सक्लूडर, सिल्क एजेक्टर, मार्जिनल एम्बैंकमेंट और डाइक, गाइड बैंक, सिल्ट पॉकेट और ट्रैप, ये सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। अब बताओ आज की क्लास में तुम लोगों को अभी कुछ डाउट आया, फिर आगे और मूव करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि इसको थोड़ा आराम से चलेंगे, नहीं तो अगर फास्ट चलाया तो ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं अब जल्दी जल्दी अटेंडेंस ले रहा हूँ। डाउट है तो कोई भी पूछ सकता है।